हवाई। ये चिट्ठी किससे? हमारी सासू माँ अर्थात आपकी माता श्री आने वाली है। यानी घर से अब शांति का निकास। फालतू की बातें ना करें, उन्हीं की बदौलत हमसे आपकी शादी हो पाई है, वरना कुंवारे रहते ना इसी शक्ल के साथ। बात तो सही है। सासू माँ ने बहुत ही उत्तम लड़का ढूंढा है आपके लिए। मैं देखती हूँ। माँ, कितनी बार बोल रहे हैं कि ऐसा मत खाओ। माँ, अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, मतलब चिट्ठी नहीं मिली? चिट्ठी तो आज ही आई है ना। तो आपके घर पे चिट्ठी आने तक इंतजार करूँ मैं? अब अंदर आऊँ या आश्रय घर चली जाऊँ? अरे कैसी बात कर रही है माँ, आइए ना, अपना ही घर समझिए। माँ मुझे लगा ही था आप आ जाओगी। आपकी चिट्ठी आपसे पहले कभी नहीं आती। और बेटा बताओ, कैसे हो? बस सब ठीक है माँ, आपके बदौलत। तुम्हारी जो सरकारी नौकरी लगी थी वो कैसे चल रही है? माँ नौकरी तो छोड़ दी, क्योंकि अब आमदनी भी उतनी नहीं थी और माहौल भी अच्छा नहीं था। माँ पराठे? नहीं बेटा, रहने दो। अगर मैं ही सब खा जाऊंगी तो आगे की पीढ़ी क्या खाएगी? अनाज और पैसे ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलते। माँ कभी कभार ज्यादा बोल जाती है, आप बुरा मत मानिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी शादी किसी बेरोजगार से हुई है। ठीक है, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा रोजगारी ढूंढने। पर सूटकेस क्यों? हम छोटे शहर में रहते हैं ना, काम के लिए बड़े शहर में जाना जरूरी होगा। आपको जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, सारी रात नहीं लग गई सोचने में। इज्जत का सवाल है। माँ का वो मतलब नहीं था। सही तो कहती है आपकी माँ, अनाज और पैसे बैठे बैठाए घर पे नहीं मिल सकते। आप माँ की बातों से नाराज होकर घर छोड़कर जा रहे हैं। नाराज मैं खुद से हूँ। अब अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। पर मेरी उदासी का क्या? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? माँ उठने वाली होंगे, उनका ख्याल रखना। लग जा गले सुनिए, के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। Damn यार, he left. No last words. सुन के तसल्ली मिली कि आपको रहने की जगह मिल गई। आपको गए अभी 1 हफ्ते हो गए, मगर ये हफ्ता 1 महीने जैसा लगा। समझ नहीं आ रहा आपका ना होना सता रहा है या चिंता कि आप कैसे होंगे। इतनी दूरियां जो बढ़ गई है हमारे बीच, ऐसा लगता है कल तक आप मेरे पास ही खड़ी थे। आपकी बहुत याद आ रही है आज। और हाँ, माँ भी आपको अपने तरीके से याद करती रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी चिट्ठी पढ़ के नहीं लगा कि कोई दूरियां हैं हमारे बीच। हाँ, हमारे बीच लंबे रास्तों का फासला तो है, मगर आपके और हमारे दिल के बीच में कोई दूरियां नहीं। ये चिट्ठियां सबूत हैं कि हम आपसे दूर हो कर के भी पास हैं। हमें आपकी नहीं, आपकी मुस्कान की तलाश है। ध्यान रखिए अपना और माँ का। आपकी अगली चिट्ठी का इंतजार है। पास आए
डॉक्टर साहब, जान यहाँ। अरे साहब, अच्छा आप आ मिल गए। अरे आपकी चिट्ठी आई है कौन? इस बार चिट्ठी की दूसरी तरफ भी कुछ है, लेकिन जब बोलूं तब पलटिएगा। कैसे हैं आप? आज माँ आपको ज्यादा याद कर रही थी और पहली बार नौकरी मिली क्या क्या लाभा पूछा, दामाद जी कैसे हैं? मैं तो चौंक गई। और आज पूरे 1 महीने भी हो गए आपको घर से गए हुए। चिट्ठियां के कारण आपकी इतनी याद नहीं आती, शायद आदत सी हो गई है। अब आप नहीं आए तो भी चलेगा, पर ये भी नहीं कि आपके बिना मन लग जाता है। अब आपकी चिट्ठी आप पलट सकते हैं। आज जब मैं कपड़े धो के उठी तो अचानक से गिर गई। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर अचानक से मुझे उल्टी भी होने लगी। माँ सही टाइम पे आ गई और डॉक्टर के पास लेकर गई। मुझे पता है अब तक ये पढ़ के आप घबरा गए होंगे, लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि अब आप पिता बनने वाले हैं। अक्षर, इस चिट्ठी में भी दूसरी तरफ कुछ है, जब बोलूं तब पलटिएगा। आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि मैं कितना खुश हुआ। मैं बीच सड़क पे 15 मिनट तक नाचा। लोग पागल समझ रहे थे, लेकिन मैं खुशी के मारे सच्ची में पागल हो गया था। मानो सारी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। मैं सिर्फ आपके बारे में सोच पा रहा था। माँ की सारी बातें मानना, वो अच्छे से ध्यान रखेंगी और कुछ दिन रुक भी जाएंगी। मैं चाहता तो हूँ आना, लेकिन अब आप चिट्ठी पलट सकती हैं। पिता बनने की खुशी में मैं हंस तो रहा था, लेकिन अचानक से मुझे अब जाके एहसास हुआ कि माँ क्या कहना चाह रही थी। अभी मुझ पे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, और आप यकीन नहीं करेंगी, उसी दिन मुझे 2 खुशखबरी मिली। मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। माँ ये सुन के बहुत खुश होने वाली है, आप भी हुई होंगी। लेकिन भारत पाकिस्तान के जंग के कारण नए रिक्रूटर्स को भी जंग में शामिल होना होगा, इसी कारण मैं नहीं आ सकता। मैं आपको दुखी बिल्कुल करना नहीं चाहता इस समय में, लेकिन अगर मेरे तरफ से चिट्ठी आना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा, अक्षर कुमार आखिरी बार आपसे दूरियां बना रहे हैं। फिर इस जन्म